अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कि कोरोना वायरस की एहतियाती तदाबीर क्या हैं और इसकी इलामात क्या हैं। अगर आप इससे इन्फेक्टेड हैं तो क्या क्या इलामात का आपको सामना हो सकता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली पहले इसको सब्सक्राइब कर लें और पास ही बने बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। शुक्रिया। कोरोना वायरस की इलामात में अक्सर तजाद भी पाया जा रहा है। इनमें जो मेजर इलामात हैं वो ये हैं कि सांस के मसाइल शदीद होना, उसके अलावा बुखार या खांसी होना। उसी तरह अगर आपको नमूनिया है तो ये भी एक इलामत हो सकती है। फ्लू, नज़ला ज़ुकाम यानी कि ये भी एक इलामत है, सर दर्द होना, गला ख़राब होना। लेकिन याद रहे जैसे मौसम तब्दील हो रहा है तो ये इलामात और ये बीमारियां भी सब कुछ हो रही हैं। तो इसको बिल्कुल ऐसा ना समझा जाए कि आप इस वायरस से इन्फेक्टेड हैं, लेकिन फिर भी एहतियातन अगर आपको इनमें से कोई भी मसाइल हैं तो आप ज़रूर डॉक्टर के पास जाएं और ज़रूर इसका टेस्ट करवाएं। चलें अब आगे बात कर लेते हैं कि इसकी एहतियाती तदाबीर क्या हैं। तो सबसे पहले गले को खुश्क ना रखें। ज़रूर कोई ना कोई थोड़े थोड़े टाइम बाद आप पानी पीते रहें या फिर कोई मशरूब का इस्तेमाल करें जो आपको बेहतर लगता है और आप अफोर्ड कर सकते हो। इसी तरह बड़े जो हैं वो 50 डिग्री तक पानी गर्म करके पिएं और छोटे 30 डिग्री तक पानी पिएं। इसी तरह मार्च तक गर्म पानी पीते रहें। पुरहुजूम जगहों पर ना जाएं, जैसे कि हॉस्पिटल्स हैं या फिर बाज़ार हैं या फिर किसी भी तरह की गैदरिंग है, ऐसी जगहों से इज्तनाब करें, वहाँ पर जाने से गुरेज करें। सफ़र करते वक्त, घर से बाहर जाते वक्त, मार्केट वगैरह जाते वक्त मास्क ज़रूर पहन लें ताकि इस चीज़ के इम्कान कम हो कि आप इससे इन्फेक्टेड हों, क्योंकि हमें नहीं पता कि हम जिस जगह जा रहे हैं वहाँ कोई बंदा इससे इन्फेक्टेड है या नहीं। मसालादार और फ्राई फूड्स से गुरेज करें। बाहर से आते वक्त फ़ौरन हाथ धोएं। हाथों को आते जाते बार बार धोते रहें। सब्जियां और फल ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। गोश्त से भी परहेज़ करें। इन दिनों कोशिश करें कि आप गोश्त ना खाएं और इससे इज्तनाब करें। एक बात और बताता चलूं कि कुछ लोगों ने तरह तरह की बातें फैला रखी हैं कि इसका ये इलाज है, इस तरह आप इलाज कर सकते हैं, जबकि इस बीमारी का अभी तक कोई स्पेसिफिक इलाज दरियाफ्त नहीं हुआ और इसकी वैक्सीन बनाने में भी कहा जा रहा है कि 1 साल मज़ीद लगेगा। और ये मैं नहीं कह रहा, ये बल्कि WHO की अपनी जो उनकी रिसर्च है उसके मुताबिक ये बात मैं कर रहा हूँ। और इस पैगाम को मज़ीद आगे लोगों तक पहुँचाएँ, उनको भी इस चीज़ से आगाह करें कि वो कैसे इस चीज़ से बच सकते हैं। और एक बात ये भी बताता चलूँ कि जिन लोगों की एज ज़्यादा है उनको ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए, क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम वीक होता है, जिसकी वजह से इस वायरस का हमला शदीद हो सकता है। बाकी जो बातें हैं वो मज़ीद आपको डॉक्टर्स ही बता सकते हैं या मज़ीद आप इसके लिए किसी ऑथेंटिक बंदे से भी पूछ सकते हैं। इससे बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट एक फैक्ट है, तो इसको एक्सेप्ट करना चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली वीडियो को लाइक कीजिएगा। कोई सवाल हो तो अपना कमेंट ज़रूर नीचे करें और चाहें तो हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।